गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक की फर्स्ट पार्ट का लास्ट पैसेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें एक्सरसाइज दिया जाएगा जो आपको कॉपी में लिखना रहेगा। ओके, कम टू द पॉइंट। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic। वर्कहोलिक मीन्स क्या होता है? वर्कहोलिक मीन्स होता है कि जो अपने काम में, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में हमेशा बिजी रहता हो, मतलब वो अपने काम को बहुत मुश्किल से है छोड़ता हो। ठीक है, ए पर्सन who always busy in his work। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य में हमेशा बिजी रहता है उसको वर्कहोलिक बोलते हैं। ठीक है। कन्फेस मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एडमिट करना। इसको सिनोनिम से लिखते चले कॉपी में। आप 3 कॉलम बनाए, वर्ड सिनोनिम्स, उसका हिंदी मीनिंग, उसको आप लिखते चलेंगे। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन इस बात को स्वीकार करती है, इस बात को मानती है दैट की शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, कि वह जो है एक प्रकार से अपने काम में कुछ ना कुछ हमेशा डूबी रहती, मतलब किसी न किसी कार्य को हमेशा वो करती रहती है। वो इस बात को ये मानती है कि हमेशा कुछ न कुछ उसको जो है करना ही होता, वो मुश्किल से जो है अपने काम को छोड़ पाती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। क्लासिकल मतलब यहाँ पे ओल्ड की बात करते हैं, ओल्ड म्यूजिशियन से, जो पुराने म्यूजिशियन से उनकी बात कर रहे हैं, जो इससे पहले, जो एवलिन से पहले म्यूजिशियंस आए उनकी बात कर रहे हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उसे केवल कार्य करना है, उसे केवल कार्य करना है। और किस प्रकार? ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कह रहे हैं कि पुराने म्यूजिशियंस की अपेक्षा अधिक कठिनता से उसको केवल कार्य करना। तो जो पुराने म्यूजिशियंस थे उनसे ज़्यादा ये काम करना चाहती है और उस अपने पेशे को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहती है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे केवल पुराने संगीतकारों की अपेक्षा अधिक कठिनाई से कार्य करना है। ठीक है, जो बस वो क्यों कह रहा है कि जो अभी तक कार्य हुआ है संगीत पे या जो ताल वादन पे, जो अभी तक कार्य हुआ उससे कहीं ज़्यादा उसको कार्य करना, उस पर वर्क करना और उस चीज़ को आगे ले जाना चाहती है। बट द रिवार्ड्स आर इनार्मस, लेकिन पुरस्कार तो बहुत है। इनार्मस मतलब होता है बृहद, लार्ज जिसे बोल सकते हैं। कह रहे किंतु जो पुरस्कार हैं वो तो बहुत है, उसको पुरस्कार बहुत मिलेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, रेगुलर मतलब होता है नियमित होता है, कंसर्ट्स मतलब क्या होता है? कंसर्ट्स मतलब होता है सभाएं होता है, मीटिंग्स होता है, संगीत सभा जिसे बोल सकते हो। ओके, ये पार्ट मतलब होता अलग। कह रहे हैं कि रिवार्ड्स तो बहुत है, अपार्ट्स फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित सभाओं से अलग। नियमित सभाओं से अलग मतलब कि पुरस्कार के क्षेत्र में उसके लिए अगर वो पुरस्कार जीतना चाहती तो बहुत से उसके पास जो है सभाएं होती थी, उसमें कार्य करके पुरस्कार ले सकते थे। लेकिन कह रहे कि नियमित सभाओं से अलग एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब पैसे कमाने के अलग, रिवार्ड कमाने से अलग ये कुछ कार्य करते थे। वो पैसे के लिए और रिवार्ड्स के लिए काम नहीं करती। वो इसी कह रहे हैं कि
हॉस्पिटल्स मतलब आप जानते हो अस्पताल, प्रिजन्स मतलब जेल होता है, कैदी जिसे बोल सकते हो, है ना, वहाँ पे प्रिजन होता है, प्रिजन्स। अब यहाँ पे प्रिजन मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा जेल। कंसर्ट मतलब अभी आप पढ़े हो, यहाँ पे वर्ड आया था कंसर्ट, वेयर जी, यहाँ पे कंसर्ट है ना, सभाएं, जिसे वो संगीत सभाएं होता है। ओके, नियमित संगीत सभाओं से अलग एवलिन अस्पताल और जेलों में मुफ्त संगीत सभाएं भी देती थी। इसका मतलब कि जो एवलिन है वो केवल पैसे कमाने के लिए वो कार्य नहीं कर रही थी कि चलो किसी सभा को कर लिया जाए, उसके बाद अवार्ड्स मिल जाए। वो ऐसे जगह पे अपने संगीत का प्रदर्शन करती थी कि जहाँ पे लोग होपलेस होते थे और इसके संगीत को सुन के वो अपने अंदर ही अपने माध्यम से कुछ ना कुछ प्रेरणा देती थी। अब प्रेरणा क्यों देती थी ऐसे लोगों के लिए कि हॉस्पिटल्स में आप देखते होंगे ऐसे तमाम डेफ होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो अपंग होते हैं, उनके अंदर साहस नहीं होता है। लेकिन जब ऐसी बच्ची जो कभी सुन नहीं सकती है और अपना सबसे अच्छा संगीत का सबसे अच्छा लोगों के सामने प्रकट करती है तो एक प्रकार से प्रेरणा होती है। ऐसे बच्चे को, ऐसे पर्सन को देख के समाज में कुछ अच्छा संदेश जाता होगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके, शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और उन प्रायोरिटीज मतलब यहाँ पे प्राथमिकता होता है, यंग मतलब क्लासेज होता है, यहाँ पे यंग क्लासेस की बात कर रहे हैं। यंग मतलब यहाँ पे नवयुवक होता है, म्यूजिशियंस मतलब संगीत, ठीक है, क्लासेज मतलब कक्षाएं। और वह नवयुवक संगीतकारों के लिए कक्षाओं का उच्च प्राथमिकता देती है। कह रहे हैं वह नए या नवयुवक संगीतकारों के लिए कक्षाओं की उच्च प्राथमिकता भी देती है, हाई प्रायोरिटी, यहाँ पे प्रायोरिटी देती है, दैट उसकी प्राथमिकता देती है कि अगर कोई नवयुवक संगीत सीखने के लिए आ रहा है तो उसको पहले प्राथमिकता देती है कि पहले आपका काम होगा, बाद में दूसरा कोई काम होगा। एनरिचलिंग ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, यहाँ पे फंड की बात कर रहे हैं, बीथोवन फंड है। डेफ चिल्ड्रन मतलब बहरे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड के एनरिचलिंग सेज कहती हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। शाइनिंग मतलब चमकने वाला, इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा, मोटिवेशन। वह बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। अर्थ कैसे निकलेगा? वह, पीछे से बोलेंगे, बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। They see that there is nowhere that they cannot go। और वो कहते हैं और उस बात को मानते हैं, वो बच्चे जो प्रेरणा पा रहे हैं एवलिन से, वो कहते हैं दैट कि there is no place, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकते हैं। जो बच्चे एवलिन को सुनते हैं वो बच्चे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो नहीं पहुँच सकते। दैट मीन्स वो हर क्षेत्र में पहुँच सकते हैं। इफ यू हैव करेज एंड यू कैन
accept the challenges, then you can do what you like। अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो तब आप जो मुश्किलों का सामना कर सकते हो, तब आप जो कुछ भी कर सकते हो जो कुछ आप पसंद करते हो। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। accomplished उपलब्धि हासिल करना, पूरा करना। एवलिन ग्लेनी अपने उम्र से दुगने से अधिक लोगों की अपेक्षा अधिक उपलब्धि पहले से हासिल कर चुकी है। एवलिन ग्लेनी जो है उससे जो अधिक उम्र के थे, जो दुगने उम्र के थे, उससे अधिक जो है उसने, जितना उन्होंने नई उपलब्धि हासिल की थी उससे ज़्यादा इसने उपलब्धि अपने लाइफ में हासिल कर चुकी थी। शी हैज़ ब्रॉट percussions to the front of the orchestra। percussions मतलब ताल वादन होता है, जो तबला उबला बजाया जाता है, उसकी बात कह रहे हैं, ताल वादन, ठीक है। शी हैज ब्रॉट, और उसने ऑर्केस्ट्रा को सामने, कह रहे ऑर्केस्ट्रा के सामने percussions को, ताल वादन को लाया। दैट मीन्स ऑर्केस्ट्रा में इसने जो है क्या शामिल करवाया, परकशंस को शामिल करवाया। परकशंस मतलब तालवादन जिसे बोल सकते हैं, जो इसको सिखाया गया था शुरू में। ऑर्केस्ट्रा उस समय चल रहा था, रंगमंच वहाँ पे हो रहा था। ऑर्केस्ट्रा यू नो वेरी वेल, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, उसमें इसने तालवादन को भी सम्मिलित कराया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और उसका प्रदर्शन किया। दैट मीन्स और उसका प्रदर्शन भी वहाँ पे उसने किया। दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, किया जो है बहुत अच्छे से जो है चलायमान हो सकता है, कि बहुत अच्छे से जो है इसमें मैच कर सकता। शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मतलब होता है विकलांग जिसे बोल सकते हो, ओके, अपंग जिसे बोल सकते हैं। शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, और उसने उन लोगों को प्रेरणा दिया है हु आर हैंडीकैप्ड, जो लोग क्या हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को उसने प्रेरणा दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ये सुन नहीं सकती थी, फिर भी इसने संगीत को बहुत अच्छे से प्रकट किया। पीपुल हु लुक टू हर, लोग जो उसको देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है। लोग जो उसको देखते हैं और कहते हैं कि यदि वह इसको कर सकती है, आई कैन, मैं भी इसको कर सकता हूँ। मतलब कि ऐसी बच्ची जो सुन नहीं सकती इस काम को अगर कर सकती है तो मैं भी इस चीज़ को अपने लाइफ में कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। नॉट द लिस्ट मतलब इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, और ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। मिलियंस मतलब लाखों लोग होता है, प्लेजर्स मतलब हैप्पीनेस होता है, इनॉर्मस मतलब बिग होता है, बृहद होता है, ग्रेट होता है। ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने लाखों लोगों को आनंद, बहुत ही आनंद दिया है या बहुत ही आनंद दे चुकी है। ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब वो दो चीज़ों को लोगों के सामने प्रकट किया कि एक ऐसी बच्ची जो सुन नहीं सकती है और उस संगीत को बहुत बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रकट करती है, तो उन लोगों के लिए प्रेरणा दिया है कि जो कुछ नहीं कर, मतलब वो मानते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं इस काम को नहीं कर सकता, उनको प्रेरणा दिया है और उन लोगों को आनंदित किया है जो दैट मीन्स काफ़ी अपने लाइफ में नीरस होते हैं। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको भी अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए कि अगर एक ऐसी बच्ची जो सुन नहीं सकती है और संगीत को इतने अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकती है, ताल वादन को इतने अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकती है, तो हम अपने लाइफ में जो भी आपका लक्ष्य है, आपको
अपने लाइफ में हासिल करना, उस लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट सेकंड दिया गया है इसका। वो तो एक पार्ट हो गया आपका, एवलिन की कहानी है, डेप की कहानी है। अब आपके भारत में कुछ ऐसे महान विभूतियों का जन्म हुआ है, कुछ ऐसे ग्रेट पर्सन का जन्म हुआ है जिसको आप समय पर सुनते आए हैं। तो पार्ट सेकंड में शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है, जो काफ़ी फेमस थे, इनको अवार्ड्स भी दिया गया था। ठीक है, शहनाई यू नो वेरी वेल, है ना। शहनाई क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे के लेसन्स में, आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले पार्ट 1 का आप लोग क्वेश्चन आंसर नोट कर लें, एक्सरसाइज नोट कर लें। इसमें आपको करना क्या है, चलिए आपको मैं 2 एक्सरसाइज देता हूँ, दोनों एक्सरसाइज से कुछ मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा। उस क्वेश्चंस का आंसर आप उस पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ने के बाद जो आंसर दिया जाएगा उसी पैसेज में आंसर आपको मिलेगा। तो आप बहुत सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में आप आराम से उत्तर दे सकते हो। ओके, आपके सामने पहला पैराग्राफ है, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन। अगर मान लीजिए इसका अर्थ आपको नहीं समझ में आता, वापस आप वीडियो देखेंगे, फिर अर्थ समझ में आएगा, फिर वापस आप इसका आंसर लिखेंगे। गलत सही नहीं, जिस सेंटेंस में, जिस टेंस में आंसर पूछा जाएगा उसी में आपको आंसर देना रहेगा। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन would not accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. यहाँ से यहाँ तक को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को आपको लिखकर उसका आंसर आपको लिखना है। ओके, चलिए मैं लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए। आपका जो क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा सा ऊपर लिखें। पैराग्राफ है, एंड फॉर ऑल दिस एंड फॉर ऑल दिस से लेके कहाँ तक है, शेड्यूल तक है। यहाँ तक आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, उसको आप तो लिखोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन अकॉर्डिंग टू एवलिन यू विल गेट देयर। जितना आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा बस उतने करना है। तो आपके बुक में बहुत ज़्यादा दिया गया, उसको नहीं करना है सब। अकॉर्डिंग टू एवलिन यू विल गेट देयर। ठीक है, कह रहे एवलिन के अनुसार आप वहाँ कब पहुँचोगे। ठीक है, वहाँ भी कब पहुँचोगे आपके पैसेज में दिया गया है।
और तो आराम से लिख सकते हो। इसका आंसर क्या है आपके पैराग्राफ में सीधा सीधा दिया गया, उसको आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ओके, Where did she get? उसने क्या पाया? कह रहे उसने क्या पाया, मतलब एवलिन जो है उसने क्या पाया। ये भी जो है बहुत सीधा है, ठीक है। अगला, how many instruments mastery did she have? मतलब कितने वाद्य यंत्रों पर उसने कुशल नियंत्रण व दक्षता से बजा सकती थी। स्पष्ट दिया गया कितने थे उसके पास इंस्ट्रूमेंट जिसको आराम से बजा सकती थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ रिजेक्ट? इसको लिखना है। व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ रिजेक्ट? आपके पैसेज में दिया गया है इसका अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट आपके सामने एक पैराग्राफ और दिया जा रहा है, उसको आप लिखेंगे। अगला पैराग्राफ है आपका ओके, लास्ट पैराग्राफ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक है। एवलिन गिलेनी हैज ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपुल से लेके आप मिलियन तक इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप देंगे। ओके, तो मैं इसको नोट करता हूँ। उसके बाद जो है अब इसमें देखिए आपका दो टाइप का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक तो पैसेज का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, दूसरा जब आपको 30 वर्ड्स के आसपास आंसर देने रहेंगे तो वहाँ से भी आपके आंसर तैयार हो जाएंगे। तो दो तरीके से आंसर तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस पैसेज से संबंधित मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप जो कॉपी में उसका आंसर लिखेंगे स्पष्ट। तो आपका पैसेज है, कॉपी में से लिखेंगे पैसेज कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है। पूरा पैसेज नहीं उतारेंगे बुक का, बस इतना केवल हिंट करेंगे। यहाँ तक है एवलिन गिलेनी से लेके 2 मिलियन, यही ना, प्लेजर
2 मिलियन। प्लेजर टू मिलियंस, यहाँ तक लास्ट पैसेज है। चलिए इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज एवलिन डन व्हाट पीपुल ट्वाइस हर एज हैव नॉट। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, आंसर आपको स्पष्ट मिल जाएगा। एवलिन ने क्या किया है जो उसकी उम्र के दुगने व्यक्तियों ने नहीं किया? उसने ऐसा क्या किया है जो उसके उम्र से दुगने थे, उसने ऐसा, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया था। तो स्पष्ट पहले लाइन में इसका आंसर है। सेकंड, व्हाट हैज शी डन टू परकिंसंस? अभी आपको बताया गया उसने ताल वादन को क्या किया है। उसने ताल वादन को क्या किया था, कहाँ पे पूछा है, ऑर्केस्ट्रा में ना। अगला, व्हाट हैज शी गिवन टू मिलियन? उसने लाखों लोगों को क्या दिया है। अंतिम लाइन में स्पष्ट है उसने लाखों लोगों को क्या दिया है। तो ये आपके दो पैराग्राफ हैं, दोनों पैराग्राफ के आपको आंसर लिखने हैं। अब इसमें से एक आपको मैचिंग करने वाले एंटोनिम सिनोनिम्स को मैं दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स अंडर ए with their meaning under V। मतलब दो मैं कॉलम बना रहा हूँ, एक ए का कॉलम रहेगा, एक का बी का कॉलम रहेगा। इसका मीनिंग इसमें रहेगा, उसी को मैच करवा देना। अब मैच नहीं, आप तिरछा मैच मत करना, सामने सामने लिख देना। चलो, पहला है मैनेज्ड, दूसरा है अप्रोचिंग, तीसरा है चैलेंज, चौथा है सडनली। पांचवा कहेगा एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए इधर आपको मीनिंग दिया रहेगा, उसको मैच करवाना है।
टास्क, डेयर, कमिंग नियर, कंट्रोल, पांच इधर है, पांच इधर, मीनिंग इसका मैच करना है। इतना काम आपको कॉपी में करना है। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट इसका पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।